हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत। आ गया हूं मैं दोस्तों आपके बीच में एक नई वीडियो लेके। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना और वीडियो को कंप्लीट देखना, तभी आपको समझ में आएगा। और वीडियो को शेयर जरूर कर देना दोस्तों। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर निकल के आई है। 2025 में श्रम मंत्रालय का बड़ा बयान है, बड़ी ही खुशखबरी निकल के आई है। अब वेतन होगा 18,000 रुपए प्रति माह और 2025 से अब मिलेगा वेतन सीधा विभाग से। और जो आउटसोर्स संविदा कर्मचारी, ठेका कर्मचारी को उनके सम्मान काम के लिए सम्मान वेतन के लिए भी सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। उनके बारे में भी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने वाले हैं। वीडियो में बने रहना। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए 18,000 सैलरी फिक्स हो गई है। 2025 में सरकार का बड़ा तोहफा है। अब हर महीने 30% से ज्यादा कमाई की जाएगी। यानी कि दोस्तों अब किसी भी प्रकार के जो संविदा कर्मी है या आउटसोर्स कर्मी है उनको धरना प्रदर्शन नहीं करना होगा। अब सभी की सैलरी भी बढ़ाई जाएगी और काम के मुताबिक सम्मान वेतन के अनुसार सम्मान काम भी दिया जाएगा। दोस्तों भारत सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों एवं संविदा कर्मचारियों के लिए एक बड़ी ही योजना आई है। इस योजना के उद्देश्य में कर्मचारियों का बेहतर वेतन, नौकरी की सुरक्षा एवं अन्य सुविधा प्रदान कराई जाएंगी। इस योजना की नीति और आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी में कम से कम 15 से 30% की वृद्धि की जाएगी। यह वृद्धि के अनुसार अनुभव, कौशल एवं प्रदर्शन के आधार पर तय की जाएगी। इसमें कदम से न केवल कर्मचारियों के कर में शक्ति बढ़ेगी बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। यह नई पॉलिसी के अनुसार आउटसोर्स कर्मचारियों को कम से कम सैलरी 18,000 प्रति माह दी जाएगी, तय की जाएगी। इसके साथ ही कंपनियों को यह भी ध्यान रखना होगा कि कर्मचारियों को समय पर सैलरी मिले। हर महीने 7 तारीख की सैलरी मिलना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा मैं आगे आपको और भी बता देता हूँ, वीडियो में बने रहना। यानी कि इस आदेश के अनुसार आउटसोर्स संविदा कर्म ठेकेदारों को घरेलू कर्मचारियों के सम्मान ही वेतन एवं मानदेय मिलेगा। यह पॉलिसी विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आएगी दोस्तों। और इसमें IT सेक्टर, कॉल सेक्टर, डाटा सेक्टर एंट्री करने वालों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है, न केवल कर्मचारियों के हित में बल्कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और यह नियम पूरे भारत में लागू होगा। सरकार की नीतियों को सभी राज्यों में सही तरीके से लागू करना होगा। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको आगे बता देता हूं, आउटसोर्स कर्मचारियों को शक्ति प्रदर्शन योजना, यानी कि सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सशक्तिकरण योजना की शुरुआत की है। इस योजना का लक्ष्य आउटसोर्स कर्मचारियों को सम्मान वेतन, सामाजिक सुरक्षा और स्थायी नौकरी का अवसर प्रदान करेगी। और यह कानून 1 जनवरी से लेके और 1 दिसंबर या लास्ट दिसंबर तक पूरा कर दिया जाएगा सभी राज्यों के अनुसार। दोस्तों इसके लिए जो मैं विवरण है वो आपको मैं बता देता हूं, जानकारी बता देता हूं सशक्तकरण की। यानी कि दोस्तों योजना का नाम आउटसोर्स कर्मचारियों को सशक्तकरण योजना है। लाभार्थी आउटसोर्स कर और संविदा कर्मी सभी होंगे। समान काम के लिए समान वेतन, यानी मुख्य लाभ समान वेतन मिलेगा, सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, स्थायी नौकरी का भी अवसर प्रदान कराया जाएगा। इसके अलावा न्यूनतम वेतन में 18,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा और वेतन वृद्धि 15 से 30% होगी। स्थायी नौकरी का समय 3 वर्ष होगा, यानी कि आपको स्थायी नौकरी के लिए 3 वर्ष तक रेगुलर काम करना होगा। सामाजिक सुरक्षा लाभ, PF, ग्रेजुएटी एवं मेडिकल इंश्योरेंस भी होगा। कौशल विकास कार्यक्रम, हाँ यह एक निःशुल्क रहेगा। लागू होने की तिथि 1 जनवरी 2025 रखी गई है। घंटों की 48 घंटे में एक सप्ते में 48 घंटे आपको काम करना होगा। छुट्टियां 15 दिन के पे पर छुट्टियां होंगी। समान काम के लिए समान वेतन का मानदेय का आदेश भी जारी कर दिया गया है। दोस्तों वह आदेश इस प्रकार से है कि सरकार ने समान काम के लिए समान वेतन का एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार आउटसोर्स संविदा कर्मी, ठेका कर्मचारियों को रेगुलर कर्मचारियों को समान वेतन मानदेय मिलेगा। यह आदेश इक्वल पेमेंट के लिए, इक्वल वर्क के लिए विद्युत के सिद्धांत पर आधारित होगा। यानी कि दोस्तों समान काम के लिए समान वेतन। अब सभी कर्मचारियों को एक ही तरह से काम करने का बराबर सैलरी मिलेगा, चाहे वो आउटसोर्स हो या रेगुलर हो। इसी प्रकार से मैं आपको आगे बता देता हूं दोस्तों सभी सामाजिक सुरक्षा लाभों का विवरण। कर्मचारियों को PF, ESI जैसे फायदे मिलेंगे जो सिर्फ घरेलू कर्मचारियों को मिलते थे। घंटों की समानता, यानी कि अब कर्मचारियों को काम करने में घंटे जैसे किसी से भी ज्यादा काम करने करवाया नहीं जाएगा। छुट्टी एवं अवकाश का समान अधिकार मिलेगा। सभी कर्मचारियों को बराबर छुट्टियां मिलेंगी ताकि वो अपने परिवार के साथ समय बिता सके। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, न्यूनतम वेतन एवं समान भुगतान नई पॉलिसी के तहत आउटसोर्स कर्मचारियों को कम से कम सैलरी 18,000 प्रति माह मिलेगी, तय की जाएगी। यह बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि इससे पहले कर्मचारियों को पैसा मिलना शुरू हो गए थे। हालांकि इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूं, कंपनियों को यह भी ध्यान रखना होगा कि कर्मचारियों को समय पर सैलरी मिले। हर महीने 7 तारीख तक सैलरी मिलना अनिवार्य होगा। अगर ऐसा कंपनी नहीं करेगी, देरी करेगी तो उनको जुर्माना भी सरकार द्वारा लगाया जाएगा। दोस्तों यह भी एक अच्छी पॉलिसी लागू की गई है। और इसके अलावा मैं बता देता हूं कि वार्षिक वेतन वृद्धि एवं अतिरिक्त क्या है। नई पॉलिसी के अनुसार यह तय किया गया है सरकार द्वारा कि हर साल में कर्मचारियों की सैलरी, हर साल कर्मचारियों का वेतन कम से कम 5% वृद्धि होना ही चाहिए। इसके अलावा कर्मचारियों को यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ता जैसे भी मिलना चाहिए। और इसके बाद में मैं आपको लास्ट पॉइंट बता देता हूं, काम के घंटों में सुधार, यानी कि नई पॉलिसी के अनुसार आउटसोर्स कर्मचारियों को एक हफ्ते में 48 घंटे तक ही काम करना होगा। अगर किसी कर्मचारी से ज्यादा काम करवाना पड़ा तो उसको ओवर टाइम का पैसा भी दिया जाएगा। यह भी सरकार ने एक नियम लगाया है। उसके बाद में ये बता देता हूं कि इस कर्मचारियों की
अच्छा रहेगा, जिससे उनके निजी जीवन को में भी समय दे पाएंगे। आउटसोर्स कर्मचारी की वर्तमान स्थिति क्या है उसके बारे में, कम वेतन मिल रहा है, रेगुलर सैलरी नहीं मिल रही है, जॉब सिक्योरिटी भी नहीं मिल रही है, इसी प्रकार से सीमित लाभ यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन जैसे फायदे मिल रही है, कम मान्यता, और इनको मान्यता भी प्रॉपर नहीं दी जा रही है। कार्य जीवन शैली में कम घंटे और बहुत काम मिलता है, जिससे उनका निजी जीवन में समय नहीं दे पाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूं, मेरा वीडियो बनाने का यह निष्कर्ष निकलता है कि 2025 में भारत सरकार द्वारा आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत, बड़ी पॉलिसी का महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। यह पॉलिसी न केवल कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुधारेगी, बल्कि आर्थिक सामाजिक सुरक्षा को भी प्रदान करेगी। समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा, नौकरी की सुरक्षा दी जाएगी, बेहतर काम करने की स्थिति, आउटसोर्स कर्मचारी को संतुष्ट और उत्पादक होना होगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में भी लाभ होगा, अर्थव्यवस्था में भी फायदा मिलेगा, या अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। दोस्तों, वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हमारी रोज इसी प्रकार से राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पर नई नई वीडियो आती रहती है। धन्यवाद दोस्तों।